ठीक है, किसका? दिस इज योर मांडूस पैलेस ओनली। ठीक है, यू विल फाइंड कि मालवा स्टाइल में यू हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन टर्म्स ऑफ योर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे कि जब हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड दीज टर्म्स। ठीक है, अग्रसेन बॉली यू मस्ट हैव हर्ड, देयर इज अ टर्म इन, है ना, दिल्ली में एक जगह है ना, तो दोज बॉलीज आर ओनली योर आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था आपका ड्यूरिंग योर दिस मालवा किंग्स। ठीक है, तो आप जब वाटर उसकी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर कि वाटर कंजर्वेशन करना, वाटर हार्वेस्टिंग करना, यू कैन ऑलवेज मेंशन योर ट्रेडिशनल मेथड्स। लाइक कल हमने एक देखा था इन टर्म्स ऑफ आवर केव्स, व्हाट वी हैव सीन, कल हम लोग एक केव्स देख रहे थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर कान्हेरी केव्स हमने देखा था। ठीक है, देयर वाज एविडेंस ऑफ अ वाटर कंजर्वेशन के लिए, है ना। देखिए क्या था, क्या लिखा है, देखिए कल लिखा था कान्हेरी केव्स में, यू मस्ट हैव रिटन पौंधीज करके होगा, देखिए है ना, है ना, है ना, वाटर, है ना, तो यू हैड पोधीज, यू हैड, आज एक और जो आपने देखा था वॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हौज खास रिजर्वॉयर। ठीक है, बाय योर खिलजी डायनेस्टीज। द नेक्स्ट इज योर बॉलीज कंस्ट्रक्शन बाय योर मालवा किंग्स। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि कहाँ पे किंगडम आपका रूल कर रहा था, दो सिग्निफिकेंसेज यू विल फाइंड हियर। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, यू विल हैव कि द रोल ऑफ वेंटिलेशन विल इंक्रीज इन दीज एरियाज। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन रखना होगा। ठीक है, ताकि आपका वो जितना भी एरिया है इट विल नॉट बी हीटेड अप। ठीक है, तो यू विल फाइंड कि लॉट ऑफ ऑल दोस विंडोज एंड ऑल। ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन, यू विल फाइंड कि द नंबर ऑफ विंडोज विल इंक्रीज एज वेल एज यू विल हैव मोर एंड मोर रिजर्वॉयर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ योर वाटर। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, यू विल स्टार्ट सीइंग कि यू विल हैव, जैसे पहले क्या हो रहा था कि पहले के आर्किटेक्चर में दीज वुड हैव बीन क्लोज्ड। ठीक है, जो हम देख रहे थे, है ना, यू डिड नॉट हैव प्रेवलेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स की जहाँ से आपका एयर विल सर्कुलेट। ठीक है, यू विल फाइंड की मोर नंबर ऑफ विंडोज एंड ऑल विल बी कंस्ट्रक्टेड बोथ एट योर एंट्रेंस, टॉप, हर जगह पे आपको दिखेगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका एयर का सर्कुलेशन विल इंक्रीज। ठीक है, तो ठीक है, यू विल सी दीज विल बी द एग्जाम्पल। ठीक है, योर बार्टर सिस्टम वी हैव सीन, है ना, तो योर बार्टर सिस्टम जो आपका है दिस विल बी मोर इंक्रीज्ड। द नेक्स्ट इज योर जौनपुर। ठीक है, जौनपुर विल बी डन बाय योर शर्की रूलर्स। ठीक है, जो शर्की डायनेस्टी थी आपकी, तो उनकी तरफ से जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वाज बेस्ड ऑन योर, क्या कहते हैं, हाँ, शर्की स्टाइल, इट वाज बेस्ड ऑन योर जौनपुर स्टाइल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सो इफ यू गिव योर यूपी पीसीएस, द ओनली इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो आपका मिडाइवल का है इज दिस ओनली। ठीक है, सो यू विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस जौनपुर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये वाला जो है, जैसे स्पेशली द वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन इज दिस ओनली कि अटाला मस्जिद जो आपका है वो किस डायनेस्टी ने बनाया था। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज द अटाला मस्जिद। ठीक है, जो आपका जौनपुर में, सी ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वेर एवर यू सी। ठीक है, जो मेन आपकी मेजर पर्शियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस नहीं, जस्ट ट्राई एंड फाइंड कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं दोज आर टेकन फ्रॉम योर ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पर्शियन स्टाइल से इसमें ली जा रही हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विच आर एन इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल एरिया। ठीक है, कि वहाँ के लोकल एरिया की वजह से, जैसे मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल एरिया यू विल सी इनिशियल टाइम्स में विल बी द टाइप ऑफ स्टोन विच आर यूज्ड। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज बिल्डिंग्स। ठीक है, कि किस तरीके से आपका वो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके की क्राफ्टमैनशिप है आपकी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको, कोई भी एक बिल्डिंग अगर आप देखेंगे, ठीक है, जस्ट ट्राई एंड सी की इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है। ठीक है, द नेक्स्ट इज योर बीजापुर। ठीक है,
तो जब आप प्रोविंसेस में जाते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन योर डेक्कन इज़ योर बीजापुर स्कूल, ठीक है, जहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज़ योर गोल गुम्बज, ठीक है. द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड इज़ इन योर गोल गुम्बज, ठीक है. लार्जेस्ट डोम क्यूबिकल आप जो देखते हैं, तो जो भी आप देखेंगे इट विल बी अंडर योर, क्या कहते हैं, गोल गुम्बज ओनली, ठीक है. सर म्यूज़ोलियम क्या होता है? म्यूज़ोलियम इज म्यूज़ोलियम ओनली, हाँ. म्यूज़ोलियम आर प्लेसेस जहाँ पे डेड बॉडीज दे कीप, है ना. जैसे ताजमहल इज़ अ म्यूज़ोलियम, ठीक है, जहाँ पे दफनाया जाता है. जस्ट अबाउट दैट दे विल कंस्ट्रक्ट अ टूम टाइप. म्यूज़ोलियम आर दोज प्लेसेस, हाँ, जहाँ पे दे बरी योर डेड बॉडीज, ठीक है. जो इमामबाड़ा है वो उसमें भी तो डेड बॉडी रखी हुई है. जो बड़ा इमामबाड़ा छोटा हुआ लखनऊ में, यू आर टेलिंग ना. अच्छा, उसमें भी डेड बॉडी. हाँ. तो जहाँ पे भी डेड बॉडीज विल बी देयर, इट विल बी टर्म्ड एज योर म्यूज़ोलियम, जहाँ पे भी रखा गया है, ठीक है. और वहाँ पे उनके मकबरे. हाँ, तो मकबरा इज ओनली योर डेड बॉडीज ना, जहाँ पे आपका वरी. तो you will see that Imambada will come under your Awadh style. I don't think so that is mentioned in your notes. ठीक है, we'll see those, ठीक है. अवध स्टाइल के अंदर आपका इमामबाड़ा टाइप आपका जो आता है, ठीक है. तो you will have कि जो आपका जो नीचे का आपका जो क्यूबिकल आपका आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर डोम. तो इसके जस्ट नीचे यू हैव दिस क्यूब, है ना. इसी के ऊपर आपका डोम बन रहा है ना, है ना. तो ये जो क्यूबिकल है, दिस होल क्यूबिकल इज द बिगेस्ट क्यूबिकल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो आपका इसमें आ रहा है, ठीक है. देन गोल गुम्बज का, ठीक है, क्यूबिकल सॉरी, नॉट डोम, क्यूबिकल. ठीक है. So next architecture which we'll see is will be your Mughals architecture, ठीक है. तो मुगल आर्किटेक्चर में you will see कि there will be a revival of your Persian style, जो हमने later on देख रहे थे कि there was a decline in terms of your Persian style जब later Delhi Sultanate kings were there. You will see when Mughals will come, you will see a revival of Mughal architecture, especially from your earlier rulers, ठीक है. जो क्योंकि early rulers आप जब देखेंगे they were considered to be more tolerant also, ठीक है. तो you will not have only religious buildings या फिर वो सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्ट नहीं होंगी. ऑल्सो नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ आर्ट इन जनरल, ठीक है. आप जो पेंटिंग्स देखेंगे, आप म्यूज़िक के लिए देखेंगे, यू विल फाइंड इनिशियल किंग्स टिल योर शाहजहाँ, ठीक है, दे वर मोर टॉलरेंट. और वहाँ पे आप देखते हैं कि दैट वाज द रीज़न वाई मुगल किंगडम वाज प्रॉस्परिंग. तो जैसे ही यू विल सी द एडवेंट ऑफ योर औरंगजेब, ठीक है ना, तो ऑल द वर्क ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर विल स्टॉप also just because he was not tolerant enough. You will see a decline in your Mughal kingdom also, ठीक है. You will see a lot of revolts and all, ठीक है. तो उसके बाद जो आप देखते हैं both your architecture, art as well as the Mughal kingdom will collapse after your Aurangzeb, ठीक है. You will also see कि जो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि there you will have कि more tolerance towards different religions. Like अकबर ने he has started his own religion, ठीक है, दीन इलाही, है ना. he started his own religion, he took all the good things from all the religion, ठीक है, and he thought कि he will start a new religion, दीन इलाही, ठीक है. so this shows कि he was not a religious ruler, ठीक है. it was more of your क्या कहते हैं, more secular kind of ruler, ठीक है. then also you will have Jahangir, just because you will have one of the very good things what Rajputs actually did was they made your matrimonial alliance with Mughals, ठीक है. और आप देखेंगे राजपूत किंग्स का, स्पेशली फ्रॉम योर राजस्थान साइड, what they had was your matrimonial alliances, ठीक है, कि हमारे यहाँ की बेटी आपके यहाँ पे जाके she will marry. तो you will not find many
Mughal kings, they will be fighting with your Rajput kings, ठीक है. That will be the reason why Rajputs will still be there till the time you will have advent of Britishers and all, ठीक है. और अभी तक जो आपको दिखते हैं Rajput kings, you had just because of that only. तो आप you will see कि जहांगीर also had ये जो उनकी जो मम्मी थी, ठीक है, she was also a Rajput princess, ठीक है. जोधाबाई जो थी, she was also a Rajput princess. Then also you will find कि in terms of Shahjahan also कि he was also tolerant, ठीक है. तो जो start होता है आपका मुगल आर्किटेक्चर starts from the first ruler बाबर, ठीक है. बाबर as you will all be aware of in terms of history, आपने अगर देखा होगा तो the rule of बाबर also was very short, ठीक है. बहुत कम टाइम के लिए ही बाबर जो आए थे. The most famous thing which we associate with Babur is not in terms of its architecture, rather in terms of its literary work. बाबरनामा जो है आपका, ठीक है, it is more famous, ठीक है. अगर आप उनके वो देखेंगे in terms of architecture, only you have is काबुली बाग एंड जामिया मस्जिद, ठीक है. तो जामिया मस्जिद क्या होता है? You must have heard कि there are lot of जामिया मस्जिद, ठीक है. जामा मस्जिद एक दिल्ली में भी है, जामा मस्जिद आपका श्रीनगर में भी है, जामा मस्जिद आपका बहुत जगह पे आपको जामिया मस्जिद मिलता है, ठीक है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज योर जामिया मस्जिद? जामिया मस्जिद टर्म कहाँ से आता है? देयर हैज टू बी सम सिग्निफिकेंस. क्यों हर जगह जामिया मस्जिद बनाई जा रही है? सो यू विल हैव जामा मस्जिद. Are you aware of this term? Jumma? Jumma will be for your Friday, ना? तो Jumma denotes your Friday and Friday is considered to be a very auspicious day for Muslims, ठीक है. तो जो आपकी जुम्मा की जो प्रेयर होती है, ठीक है, जो यहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं, it is considered to be कि almost very important. तो everyone will come out and pray. तो जब आप इस तरीके की प्रेयर जब आप कर रहे हैं, you need a very बिग मॉस्क, ठीक है, जहाँ पे आपके लोग आके दे कैन प्रे. तो फ्रॉम जुम्मा केम द जामिया, ठीक है. तो यू विल ऑलवेज फाइंड योर जामिया मस्जिद टू बी द बिगेस्ट मस्जिद ऑफ योर सिटी, ठीक है. जो सबसे बड़ी मस्जिद जो आपके सिटी की है विल ऑलवेज बी योर जामिया मस्जिद. एंड द मेजर पर्पज वॉज ओनली कि फ्राइडे प्रेयर्स कैन बी डन देयर, कि सारे लोग आके वहाँ पे प्रे कर सकें. ठीक है. द नेक्स्ट रूलर विल बी योर हुमायूं एंड शेरशाह विल नॉट बी फ्रॉम मुगल बट सूरी डायनेस्टी के रूलर थे. ही डिफीटेड योर हुमायूं, है ना. हुमायूं डिफीटेड शेरशाह, है ना. तो इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है. एंड देन बिकॉज देयर वाज दिस क्या कहते हैं स्ट्रगल बिटवीन योर हुमायूं एंड शेरशाह, ठीक है. यू विल नॉट अकबर later on came and defeated शेरशाह सूरी, ठीक है. Then you will find कि शेरशाह सूरी and both Humayun they could not make enough architecture just because of this reason only, ठीक है, because they were constantly fighting, ठीक है. You will find कि सूरी tomb is where, किसी को पता है? Because Sasaram in Bihar, ठीक है. You will have the Suri's tomb is there in your Sasaram and he built his own टूम, ठीक है. अपना खुद का मुसोलियम इन्होंने बनाया था, ठीक है. यू विल हैव कि जो लोधीज का पैटर्न था आपका ऑफ योर ऑक्टागोनल टूम्स, ठीक है, उसी को जो है इन्होंने यूज़ किया गया था, ठीक है. आई विल शो यू द फोटो, ठीक है. तो इस तरीके का आपका जो टूम है इज देयर ऑफ योर शेरशाह सूरी, ठीक है. यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, कि किसका टूम कहाँ पे है, क्या है, ठीक है. एंड डू नॉट वरी, एक दिन में नहीं याद होगा, ठीक है. बहुत दिन में भी याद नहीं होती सारी चीज़ें. इट इज़ नॉट दैट कि इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है. जस्ट मेक श्योर कि इतनी चीज़ें आप याद कर सकते हैं बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आर्ट एंड कल्चर टू रिमेंबर, ठीक है. जितनी चीज़ें आपको स्पेशली इफ आई एम टीचिंग, आप कहीं और पे पढ़ेंगे, इफ यू रीड अदर बुक्स ऑलवेज यू विल ऐड मोर थिंग्स, ठीक है. देर इज़ नो एंड टू योर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है. आप जितना आपको पढ़ना है यू कैन रीड, ठीक है. जस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रीड लिमिटेड, दैट्स ऑल, ठीक है, एंड रीड मोर नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, सो दैट विल इंक्रीज योर रिटेंशन, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द ओनली वन एडवांटेज यू विल हैव इज यू विल हैव दैट एडवांटेज, है ना। जब एग्ज़ाम देके आप सीढ़ी पे उतरेंगे तो आप बाकी के लोग को बोल देंगे कि पढ़ता था, हमको पढ़ा था ये मैंने, ठीक है। बाकी बच्चे पूछते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। यू विल हैव दैट एडवांटेज कि आप ये बोल देंगे कि हाँ मैंने बस पढ़ा था, ठीक है। एंड डू नॉट फॉल इन दैट कैटेगरी, ठीक है। इट इज़ बेटर टू बी इन द सेकेंड कैटेगरी की नहीं पता है, ठीक है। एटलीस्ट एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ट्राई एंड मेक श्योर कि जितनी भी एंजाइटी है आपके एग्ज़ाम की उसको आप ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो ट्राई एंड मेक श्योर कि जितना आपने पढ़ा है यू आर एबल टू रिटेन एवरीथिंग, ठीक है। जितना भी ज़्यादा आप उसको रिटेन कर लेंगे दैट विल बी मोर हेल्पफुल। यू विल हैव, दिल्ली में आप जब जाएंगे तो यू हैव पुराना किला ऑल्सो, हैव यू सीन पुराना किला? अगर आपने नहीं देखा है तो यू गो एंड सी, दैट ऑल्सो इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग देयर एरा ओनली, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर हुमायूंस टूम, ठीक है। हुमायूंस टूम जो आप कंस्ट्रक्ट किया था वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हिज, क्या कहते हैं, विडो, ठीक है। इनकी जो विडो थी बेगा बेगम, उन्होंने जो है हुमायूंस टूम जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। एंड ऑल्सो यू हैव कि इन योर लाहौर ऑल्सो, जो इनिशियली हमने 4 बाग का एक वो दिखाया था फोटो, है ना, वन वॉज हुमायूंस टूम, जो दूसरा 4 बाग जो दिखाया था वॉज ओनली एट योर मौसोलियम एट लाहौर, ठीक है। यहाँ पे जो लाहौर में इन्होंने एक और बनाया था, ठीक है। तो आप जो हुमायूंस टूम देखते हैं, दिस हुमायूंस टूम इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रीडिसेसर फॉर योर ताजमहल, ठीक है। शाहजहाँ का बोला जाता है कि ही टुक इंस्पिरेशन ऑफ ताजमहल फ्रॉम हुमायूंस टूम, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ताजमहल इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ दिस हुमायूंस टूम, ठीक है। कि जिस तरीके से आपको हुमायूंस टूम दिखेगा उसी को आप एक्सटेंड करेंगे तो यू विल हैव इज योर ताजमहल। ठीक है। तो यू विल हैव कि यू हैव इज योर 4 बाग, ठीक है। द अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर विच यू विल सी इज द यूज ऑफ रेड एंड वाइट, ठीक है। सैंडस्टोन्स आप जो देखेंगे रेड है, वाइट है, ठीक है। ऑल दीज वाइट मार्बल है, ठीक है। तो ये जो यूज़ आप जो देखते हैं इट स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। हुमायूं से ये शुरू होता है आपका रेड एंड वाइट यूज़ जो है, इट स्टार्ट फ्रॉम योर हुमायूंस टाइम ओनली, ठीक है। नीचे वाला बेस है उसको क्या बोलेंगे? जो पिक्चर में नीचे वाला बेस है, Yes, I don't know. The elevated base, no, you are telling, no? I don't know the name. ठीक है. Then you have all these things we have already discussed ना, कि आपका आर्च वगैरह जो था. Then the next we will move on to is your अकबर. ठीक है. अकबर में you will see the use of your red sandstone will increase. ठीक है. You must have seen the most famous is your आगरा फोर्ट. ठीक है. आगरा फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन किया था वॉज डन बाई योर अकबर. ठीक है. ऑल्सो द अनदर इम्पॉर्टेंट इज योर फतेहपुर सीकरी. ठीक है. फतेहपुर सीकरी जो आप जो देखेंगे तो जो आगरा फोर्ट में आप देखते हैं तो जो आउटर का स्ट्रक्चर है वॉज डन मेनली बाई योर क्या कहते हैं अकबर. इंटरनल जो बहुत सारी फीचर्स हैं दे वर एडेड लेटर ऑन बाई योर शाहजहाँ. ठीक है. तो यू हैव ऑल दीज थिंग्स. जैसे इंटरनली में यू हैव इज़ योर मोती मस्जिद. ठीक है. तो मोती मस्जिद वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई योर शाहजहाँ. यू हैव दीज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है. अब तो नहीं पूछा जाता, जब इनिशियली इट वॉज आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाई दीवाने आम एंड दीवाने खास. ठीक है. कि क्या होता था आपका. सो दीवाने आम वॉज योर कॉमन प्लेस. ठीक है. जहाँ पे आपकी पब्लिक ऑडियंस यूज टू विजिट. ठीक है. तो दीवाने आम एंड दीवाने खास बोथ वर कंस्ट्रक्टेड इनसाइड योर क्या कहते हैं आगरा फोर्ट बाई शाहजहाँ. यू विल फाइंड दीज टू थिंग्स हेयर इन रेड फोर्ट ऑल्सो. ठीक है. अगर आप रेड फोर्ट जाएंगे तो यू विल सी कि बोथ ऑफ दीज थिंग्स दीवाने आम एंड दीवाने खास आर देयर. एंड यू विल ऑल्सो सी द डिफरेंस. जस्ट आपको उसमें जिस तरीके का वर्क किया गया है उसी से आपको पता चल जाएगा विच विल बी मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. विच विल बी दीवाने खास, विच विल बी दीवाने आम. ठीक है. सो यू हैव अदर थिंग्स लाइक यू हैव जहांगीरी महल एंड ऑल्सो योर
शीश महल. शीश महल विल बी मोर विथ रिस्पेक्ट टू योर क्या कहते हैं बेदिंग एरिया. ठीक है. सो दिस इज योर दीवाने खास विच इज इनसाइड योर आगरा फोर्ट. Harem are those places जहाँ पे रानियों को रखा जाता था. You will have He had 5,000 women. 5,000. ज़्यादा भी है. So no, but the harem wasn't particularly the place where just the concubines lived, even the lesser wives, and like the lot of the women who used to work in the palace. Not the woman. No. Harem was especially for your wives But only. no, I know like lesser wives and concubines, but हाँ. they had attendants and like. And those will not be part of your harems. उनका फिर Not वो basically harem, but they used to stay in that area itself. जो quarters and all everything was built only for your wives. Lesser wives, concubines, those they can be part. ठीक है. Exactly. हाँ, those will be part, but not the workers who will be attending. Yeah, Not the workers. Yeah. Because obviously you will not marry 5,000 people, 10,000 people. You will not be marrying those. ठीक है. तो also we had this. ठीक है. The another important is your Fatehpur Sikri. ठीक है. Fatehpur Sikri is important for Akbar because Akbar tried to shift its capital from Agra to Fatehpur Sikri. आगरा के जस्ट पास. आगरा से if you move towards your राजस्थान, ठीक है, वहाँ पे you will find is फतेहपुर सीकरी. ठीक है. तो you will find फतेहपुर सीकरी जो सबसे फेमस है is for your चिश्तीस दरगाह. ठीक है. शलीम चिश्तीस दरगाह. ठीक है. You will have शलीम चिश्तीस tomb is there only. ठीक है. You will have all those जाली वर्क, white colored जाली वर्क will be there in your क्या कहते हैं this फतेहपुर सीकरी only. ठीक है. You have also this बुलंद दरवाज़ा. ठीक है. When you enter your फतेहपुर सीकरी there is this big door. ठीक है. So you have your बुलंद दरवाज़ा also. You have पांच महल. ठीक है. तो पांच महल जो है it is a 5-storied building actually. ठीक है. आपको जो अच्छा जामा और जामिया दोनों वर्ड सेम हैं. जामिया इज जामा मस्जिद है. ठीक है. सो दिस इज द पंच महल जो आपका फतेहपुर सीकरी के अंदर आपको दिखता है. ठीक है. ठीक है. तो here you will see कि it is not exactly Persian style. दिख रहा है आप लोग को, है ना. तो आप जो ट्रू पर्शियन स्टाइल कहते हैं वो यू विल नॉट फाइंड हेयर. ठीक है. तो यू विल सी कि लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो यहाँ पे जो आपको दिखेगा दे विल बी अ ब्लेंड ऑफ योर ट्रेडिशनल हिंदी एज वेल एज योर पर्शियन स्टाइल. Inspired by the concept of Persian. कौन सा ये ना. हाँ, पंचमहल. बट यू विल नॉट सी. हाँ, यू विल नॉट सी द एग्जैक्ट आपका जो पर्शियन स्टाइल आपको जो दिखता है यू विल नॉट सी देयर. ठीक है. आपका पिलर्स होगा. यू विल सी कि द एंट्रेंस विल नॉट बी योर आर्च शेप्ड. ठीक है. जो आर्च शेप एंट्रेंस आप देखते हैं फॉर योर पर्शियन स्टाइल्स यू विल नॉट. द फतेहपुर सीकरी इज कंसिडर्ड टू बी मोर एन एग्जांपल ऑफ अ ब्लेंड ऑफ बोथ योर हिंदू एंड पर्शियन स्टाइल. ठीक है. फ्रॉम वेयर आप जब आर्किटेक्चर के टर्म्स में आप जब डिस्कस करते हैं कि हाउ अकबर वॉज योर टॉलरेंट, तो दीज थिंग्स ओनली विल शो यू दोज एग्जाम्पल्स कि ही वॉज नॉट कि जस्ट हमारे पर्शियन स्टाइल से आप बनाएंगे. ठीक है. इट वॉज मोर कि यू कैन मेक इट अ ब्लेंड. ठीक है. तो यू विल हैव दिस. यू हैड योर पच्चीसी कोट. ठीक है. आई डिड नॉट हैव दिस फिगर ऑल्सो. ठीक है. हियर इफ यू विजिट यू विल फाइंड दिस. ठीक है. पच्चीसी कोट इज अ प्लेस देयर वेयर दे यूज्ड टू से कि यूज्ड टू प्ले चेस. ठीक है. अकबर यूज्ड टू प्ले चेस जस्ट ऑन द आउटर बाउंड्री. ठीक है. यू हैव अ हिरन मीनार. ठीक है. वॉज मेड फॉर हिज एलिफेंट. ठीक है. जस्ट आप पूरे अगर आप उसको फतेहपुर सीकरी देखेंगे तो इस द बैक साइड यू विल हैव अ हिरन मीनार. यू विल इफ यू विजिट बाय एनी चांस फतेहपुर सीकरी यू विल सी व्हाट वाज हिज विजन एक्चुअली. ही ट्राइड टू बेंड द रिवर. ठीक है. बिकॉज देयर वाज नो वाटर.
You will see a lot of canals or all those they were dug just for that purpose कि पानी जो है पूरे शहर में आए, because they wanted to make sure कि water will come. But after सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो और बुलंद दरवाज़ा एक ही साथ में है ना? हाँ, एक साथ नहीं है. जैसे when you will see कि इस तरीके से आपका स्टेयर्स है. Here you have बुलंद दरवाज़ा. Then अंदर जो आपका है is your फतेहपुर सीकरीज फोर्ट. Inside your fort only you have the सलीम चिश्ती's दरगाह. ठीक है, उस फोर्ट के छोटी सी है ना दरगाह जो है, छोटी सी, उसके आगे पूरा फोर्ट का है. हाँ, दरगाह तो छोटा ही है. यू हैव आउटर बाउंड्री इज मेड बाय योर दैट वाइट मार्बल का जो क्राविंग के से पूरा जो है वो पूरा जो है आपका. यू मस्ट हैव सीन, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है वहाँ पे. ठीक है, बहुत सारी फिल्म्स वगैरह में जो भी आप जो कव्वाली वगैरह देखते हैं ऑल दोज थिंग्स ना, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स हुई है वहाँ पे. ठीक है, तो you will मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर. दरगाह इज मोस्टली अ श्राइन, ग्रेव के ऊपर आप जाके. ठीक है, किसी कोई सेंट होंगे या फिर कोई उस तरीके से उनकी वहाँ पे उनको दफनाया गया था, उसके ऊपर आप जाके. हाँ, मतलब अब नहीं बनेगी जब कोई नया मरेगा, उस तरीके से. There is this very famous saying, if you listen to कव्वाली, ठीक है, there is a very famous कव्वाली. कौन सी है यार वो, उसमें they said this line कि कोई भी कितना भी अमीर आदमी मरा हो या कोई भी कितना फेमस आदमी मरा हो, किसी की भी टूम्ब या श्राइन पे जाके आप नहीं देखेंगे लोग विल प्रे और चादर जो चढ़ाई जाती है. इट इज़ ओनली डन एट योर फ़कीर एंड सूफी सेंट्स. ठीक है, तो जितना गरीब आदमी आपका जो मरा है उसी की क्या कहते हैं लोग आज तक उनको याद करते हैं. इट इज़ नॉट दोज बिग पीपल एंड एवरी वन एल्स पीपल रिमेंबर. ठीक है, तो ये वो है ना, कौन सा है, पथियो बना झूले लालन. ठीक है ना, जिंदड़ी दा शेवर दा शकीसा बाज कलंदर है ना, तो वो उस हाँ, तो यू नहीं, he is a singer. उसकी कव्वालियाँ हाँ, that उसकी कव्वालियाँ है ना, हाँ, शकी शाहबाज कलंदर एक्चुअली जो है आपकी, इट इज़ अ वेरी फेमस कव्वाली, बहुत पुरानी है. ठीक है, 12th सेंचुरी से आसपास है आपकी वो. इट इज़ बीइंग संग बाय मेनी पीपल. नुसरत इज़ वन ऑफ दोज सिंगर्स. ठीक है, विल सी कि उसी में वो जो आप जो दरगाह की बात कर रहे हैं वो है. ठीक है, when you move on to the next king Jahangir, you will see कि his focus has shifted from architecture to other art forms. ठीक है, जब आप जहांगीर के बारे में बात करेंगे you will see कि more and more literary works में, paintings में, वहाँ पे जो आपको दिखेगा जहांगीर has improved a lot. ठीक है, तो जहांगीर का जो आप देखेंगे कि बाकी form of arts में जो है his role will increase. Also you will find कि he has constructed his own tomb in लाहौर. ठीक है, ऑल्सो यू विल हैव द मोस्ट फेमस बाग, शालीमार बाग. देखा है आप लोगों ने इसकी फ़ोटो, तो शालीमार बाग की फ़ोटो आप लोग देखिएगा. आई डोंट थिंक सो हैव एडेड. ठीक है, शालीमार बाग की फ़ोटो आप लोग देखिएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड गार्डन एक्चुअली. ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट गार्डन्स विच इज़ मेड. ठीक है, एक आपका है यहाँ पे, देखा था आपने मुगल गार्डन देखा था कि नहीं किसी ने? अभी जा रहे हैं. बुकिंग कहाँ होती है उसमें? होती है, ऑनलाइन करके वहाँ जाके जाते हैं. गेट नंबर भी बोलते हैं, विद टाइमिंग सब कुछ. तो ऐसे ही गए थे हम तो. बीन देयर, जहाँ पे जो है यू हैड मेनी टेनिस कोर्ट्स. ठीक है, वो आपको टूर कराते हैं तो बहुत सारे टेनिस कोर्ट्स थे. ठीक है, राष्ट्रपति भवन में. तो आई जस्ट आस्क्ड देम कि कौन खेलता है टेनिस, बिकॉज राष्ट्रपति एंड ऑल एवरीवन विल बी वेरी ओल्ड जो भी आते होंगे. तो हम बोले टेनिस कोर्ट्स क्यों बना के रखा आप लोगों ने? सो दे टोल्ड कि जो भी विजिटर्स आते हैं उनकी फैमिली में अगर कोई बच्चा रहे हैं तो उनके लिए बना के रखा है कि हाँ, बिकॉज इज ए ट्रेडिशन कि आपको बना के रखना है. तो दे हैव मेड एंड दे आर मेंटेनिंग. द ओनली पीपल हु आर गेटिंग बेनिफिटेड आर people who are working in your central secretariat services. ठीक है, they'll come and they'll play in the evening. ठीक है, one of the best courts in India you will have there. ठीक है,
सारे कोट्स बना के रखे उन्होंने, सिंथेटिक भी है, ठीक है, आपका ग्रास भी है, आपका वो भी है, क्ले कोट भी है, तीनों कोट यू विल फाइंड, ठीक है, फिल विजिट यू शुड गो एंड सी यार। दिल्ली में आप लोग, दिल्ली में जाके आप लोग नहीं देखते हैं, बताइए। क्लास के बाद में एटलीस्ट यू कैन गो एंड विजिट वन मोन्यूमेंट, कोई भी एक मोन्यूमेंट आप जाके देख लीजिए, ठीक है। अगर स्पेशली इफ यू वांट टू विजिट, गो टुडे एंड विजिट, बिकॉज विल बी रीडिंग अबाउट पेंटिंग्स, ठीक है। इन पेंटिंग्स कलेक्शन यू कैन गो एंड सी इन योर नेशनल